गोविंद भगवान की जय। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण कर्ण वर्णालय
भक्त वांछित कल्पतरु श्री तणुत पुनित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज आप और हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को व्यास जी से मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर जब अनुग्रह करते हैं, कृपा की बारिश करते हैं, तब जाकर के भक्ति पूर्ण अनुष्ठान संभव हो पाते हैं। ये भक्ति पूर्ण अनुष्ठान बिना पुण्य के वो नहीं पाते हैं। भाग्यो देन बहु जन्म समझते हैं। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं कथा करने या कराने का अवसर प्राप्त होता है। यजमान परिवार श्रीमान शिवराज सिंह तोमर जी एवं उनके सहयोगी आप सब बड़े भाग्य से ही इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पितृदेवों की कृपा, हमारे पुण्यों का उदय, तब जाकर के इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होता है। कथा सुनने से हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। हम कहें कि हम पाप नहीं करते, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो पाप ना करे। हम कितना भी कहें कि हम पाप नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, पर ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से पाप हमारे हृदय में प्रवेश हो ही जाता है। पाप से बचने के लिए कथा रूपी सत्संग में डुबकी लगाई जाती है। कानों से भी पाप करते हैं, मुख से भी पाप करते हैं, हाथों से भी पाप कर जाते हैं। तो पाप से बचने के लिए निरंतर कथा सुननी चाहिए। जहां अवसर मिले कथा में डुबकी लगाओ। साधु कहते हैं कि जैसे कोई घड़ा है, घड़ा मटका, उसमें अनेक छिद्र हैं, छेद। अनेक छिद्र वाले मटके में आप गंगा जल भर के रख देना, टिक पाएगा? वो निकल जाएगा। तो इसमें छिद्र अनेक हैं, मटका खाली हो जाएगा। अब साधु कहते हैं कि अनेक छिद्र वाले, अनेक छेद वाले मटके को ले जाकर के किसी तालाब में डुबो करके रख देना, वो कभी खाली नहीं होगा। ऐसे एक आध बार कथा सुनी और सुनकर घर पहुंच गए और एक आध साल कथा सुनने नहीं गए तो अच्छी अच्छी बातें सब निकल जाएंगी, बुराई फिर हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और इस शरीर रूपी मटके को ले जाकर के भागवत रूपी सागर में डुबो करके रख दोगे तो कभी पाप हृदय में प्रवेश हो ही नहीं पाएगा। तो सदा सदा कथा का श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। निरंतर कथा का रसपान करते रहने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो पाप ताप संताप आते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे। कथा कल हमने यहाँ विश्राम दी, वहीं से प्रारंभ करते हैं। शुक्रताल पर सुखदेव बाबा का आगमन हुआ और आया परिषद ने हाथ जोड़ करके पुष्प अर्पण किया, पूजन किया और प्रश्न किया, बाबा म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। जो जीव शीघ्र मरने वाला हो उसे अपने
मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव बाबा ने कहा, राजन आपने जो प्रश्न किया है ना, बड़ा उत्तम किया है। अपने लिए नहीं किया, अपितु समस्त संसार के लोगों के लिए किया है। कि जो गलतियां हमसे हुई वो आगे जाके अन्य से भी हो सकती हैं। तब सुखदेव बाबा ने कहा, राजन सुनो, अंत में हर व्यक्ति को गोविंद की शरण में ही जाना होता है। और गोविंद की शरण कैसे प्राप्त होगी, क्या करना होगा, कैसे होगा। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही सरल साधन है। साधन तो बहुत है, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक प्राण हैं। किसी भी एक प्राण का आश्रय ले लो तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। पर आश्रय लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसे सुनना पड़ेगा। श्रोतव्य। सुखदेव बाबा कहते हैं, पहले भगवान के गुणगान सुनो। गोविंद ने एक कैसे किया, भक्ति के ऊपर कृपा कैसे की। पर साधु कहते हैं, जब तक सुनोगे नहीं तब तक परमात्मा को जान नहीं पाओगे। हम अपनी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता खोजने के लिए जाते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं, भैया वो परिवार कैसा है, लड़का क्या करता है, सभ्य है, सीधे साधे हैं कि ठीक हैं, धार्मिक हैं। जब तक 4 लोग उसका बड़प्पन नहीं कर देंगे तब तक मन नहीं होता रिश्ता करने का। तो साधु कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के बारे में सुनो। सुनने से क्या होगा, जैसे जैसे आप भगवान की कथा को सुनोगे तो धीरे धीरे गोविंद से प्रेम होने लगेगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जाने बिन ना होई परती, जाने बिन ना होए परती, जाने बिन ना होए परती, बिन परती ना होए नफीते, बिन परती ना होए नफीते। जब तक जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। तो जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले जानो, और जान करके ही प्रेम होता है। प्रसाद कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा सुनना, उसके बाद सुनाना। कथा तो हमने सुन ली, अब इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, ऐसा नहीं करना है। कथा सुन करके जब घर जाओ तो बच्चों को सुनाओ कि आज कथा में ऐसा हुआ। पतिदेव ना भी सुने तब भी जबरदस्ती से सुनाओ कि कथा में आज ऐसा हुआ। जितना सुनना है उतना ही सुनाना भी है। कीर्तिव्यश्च, भगवान की कथा का बखान करो। साधु कहते ये सब करते करते भगवान की कृपा कब न जाने कैसे तुम्हारी पर होने लग जाए। भगवान तो इतने दयालु हैं, न जाने किस किस की ऊपर कब कृपा कर देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, आगे भागवत जी में हमें अपने आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्धया।
फिर हमें अपने आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हम जिस भी आसन पर बैठते हो, सुखासन पर, वज्रासन पर, पद्मासन पर, सुखासन, जो भी आसन आपको अच्छा लगे उस आसन पर आप बैठ जाओ, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक मन नहीं लगने वाला है। ना कथा सुनने में मन लगेगा, ना भजन पूजन करने में मन लगेगा। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। कभी मन किया तो एक घुटना उठा लिया, कभी मन किया तो ये उठा लिया, फिर मन किया तो ऐसे कर लिया, फिर कमर टेढ़ी कर ली। इससे शरीर में जब कष्ट होने लगता है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो सबसे पहली शर्त बताई सुखदेव बाबा ने, जितासन, आसन को जीतो। अब बुजुर्ग है, शरीर साथ नहीं देता है तो वहां ये नियम लागू नहीं होता है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब शरीर साथ ही नहीं दे रहा है तो करें क्या उसका। तो उसके लिए है कि भैया कैसे भी बैठो और गोविंद के लगे रहो कैसे भी करके। तो जिसका शरीर साथ नहीं देता उसके लिए ये नियम नहीं है। जिसका शरीर साथ देता है उसे अपना आसन सिद्ध कर लेना चाहिए। और साधु कहते हैं कि जिसने बचपन से ही आसन को सिद्ध कर लिया है ना, उसको बुढ़ापे में फिर तकलीफ नहीं होती है। हमारे पंडित जी शास्त्री जी कह रहे थे अभी, महाराज अब तो घुटने में दर्द होने लगा है। तो मैंने कि अभी उम्र ही क्या है, अभी से अगर ये हाल होगा तो आगे कैसे काम चलेगा। तो आसन को सिद्ध करो भाई। फिर जित श्वास हो, फिर जित संग हो, जितेंद्रिय। साधु कहते संग ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए जहां से हमें कुछ मिल सके। आजकल दुनिया में लेने वाले बहुत मिलेंगे, देने वाले नहीं मिलने वाले हैं। दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती है। तो ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जहां से हमें कुछ प्राप्त हो सके। संतों का संग, भक्तों का संग। तो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें। और जब इंद्रियां अपने वश में हो जाएंगी तो आंखें जो देखना चाहेंगी वह आंखें नहीं देखेंगी, बल्कि आंखों को जो हम दिखाना चाहेंगे वह आंखें देखेंगे। अब आंखें तो बढ़िया बढ़िया फिल्म देखना चाहती हैं, पर हम तो गोविंद की झांकी देखना चाहते हैं। तो इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए और धीरे धीरे गोविंद का ध्यान लगाना चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, मानव मात्र कोई भी हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। और मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। और जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना नहीं करता वह मानस पशु तुल्य होता है। मनुष्य का शरीर मिल गया 84 लाख योनियों भटकते भटकते, अब बड़े भाग्यों से मनुष्य का शरीर तो मिल गया। अब इस शरीर को हम उपयोग ना कर पाए तो हम पशु हैं। स्वह विटवरा होष्ट खरे संस्कृतः पुरुषः पशु। सुखदेव बाबा कहते हैं वह जीव फिर पशु के समान होता है। स्वह विटवरा होष्ट खरे संस्कृतः पुरुषः पशु। अनेक पशुओं की उपमा दी फिर कहा वह जीव कुत्ते के समान है, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में आपस में कलह करते हैं, झगड़ते हैं कि ये तो मेरा है, मैं लेकर के रहूंगा, और लड़ाई झगड़ा दिन रात घर में ही करते रहते हैं। वह जीव कुत्ते के समान। दूसरी उपमा दी बिटवरहा, ग्रामीण सूकर, जैसा मिल गया वह सब पचा लिया, बेईमानी का, पाप का, अधर्म का जो मिला सब डका लिया।
और शुगर भी क्या करता है, कैसा भी मिले उससे तो पेट भरना। तो दूसरी उपमा दी वित्त बरहा। तीसरी उपमा दी ऊंट की। थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, अहंकार मुंह उठा करके चलने लगे और संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आने लगी। हो हम झुक करके प्रणाम करेंगे, तो ऐसा अहंकार आता है, वो ऊंट के समान होता है। और चौथी उपमा दी गधे की, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझ ढोने में लगे रहे, जर्जित काया हो गई, कोई पूछने वाला नहीं, खटिया पकड़ करके लेटे हैं, फिर भी कहो कि बाबा भजन करो तो कहेंगे अभी भजन का समय नहीं है, नातनी का ब्याह हो जाए उसके बाद तो फिर भजन ही भजन करना। अभी हमारे वर्गन वाले भैया भी हमसे कह रहे हैं बस बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए माया पर तो भजन करेंगे, ब्याह ब्याह कर देंगे। अब उन्हें क्या पता कि ब्याह होगा, बच्चों का तो नाती भी होंगे, फिर बाबा बाबा कहेंगे तो कहाँ भजन होने वाला है। तो बाबा बाबा में फंस जाते हैं। और मैं तो कहता हूं जान करके ही जान जाओ कि जब नाती हो जाए तुमसे बाबा बाबा कहने लगे तो फिर बाबा बने ही जाओ, उसी में फायदा है। एक सेठ जी थे और सेठ जी अपने दरवाजे पर खड़े, उनका एक नाती था, नाती को गोद में लेकर के खड़े दरवाजे पर। अब बूढ़े हो गए, बाबा बन गए, तो उनकी दाढ़ी भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब कुछ महात्मा वहां से निकल पड़े और महात्मा जी जब निकले तो नाती को गोद में लेकर के सेठ जी बैठे, तो नाती बालक था, तो वो नाती अपने बाबा की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है बाबा 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 बाबा। जब महात्मा वहां से निकले, महात्मा ने कहा सेठ जी अब तो तुम्हारा नाती भी कहता है बाबा बाबा, तो बाबा बन क्यों नहीं जाते? सेठ जी ने कहा हाँ महाराज, बाबा बनने की तो बहुत इच्छा है मेरी, पर क्या करूं मैं? जब मेरा बेटी का बेटा आता है मुझसे कहता है ना 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 अभी मत बन, इसलिए मैं बनता नहीं है। क्या कर, बहुत प्रयास करता हूं बनने का, पर मैं बन नहीं पाता। तो एक आयु एक उम्र होती है जहां में बाबा बन जाना चाहिए, पर हम बहाने भी ढूंढ लेते हैं। तो साधु कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि स्वित्त बड़ा होस्ट खरे संस्था पुरुषा पशु। जो जीव ना भक्ति करता है, ना गोविंद की शरण पाने का प्रयास करता है, वह मनुष्य पशु तुल्य है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति, तीव्रेण भक्त योगेन यजतः पुरुषम परम। साधु कहते हैं मानव मात्र को निष्काम हो या कामना हो, पर उसे केवल भगवान नारायण की ही भक्ति करनी चाहिए और तभी कल्याण होता है। अब आप कहेंगे कि भगवान नारायण की भक्ति ही क्यों करनी चाहिए? प्रश्न यहाँ उठता है। कोई माता रानी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई वैष्णो देवी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है। आपने कभी विचार किया है? कभी सोचना घर में बैठ कर। अब गणेश जी का जब पूजन कराते हैं ब्राह्मण लोग, तो पूजन कराते समय जब मंत्र बोलते हैं ना गणेश जी का, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हरि ओम गणानान्वा गणपति गं हवामहे। कहाँ से प्रारंभ होगा मंत्र? हरि ओम, अर्थात नारायण से ही मंत्र प्रारंभ होता है। पूजन कोई भी हो, शुरुआत भगवान नारायण से ही होती है। अब शंकर जी का पूजन कराया जाए तो शंकर जी का जब अभिषेक कराया जाता है तो ब्राह्मण लोग संकल्प दिलवाते हैं कि पहले संकल्प लो यजमान। तो संकल्प में क्या बोलेंगे? हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। पहले भगवान विष्णु नारायण का ही नाम आएगा, और जब तक भगवान नारायण का नाम नहीं आएगा तब तक संकल्प भी नहीं होने वाला है। कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो, माता रानी का जब नवरात्रि में पाठ किया जाता है दुर्गा सप्तशती का, तब भी अगर संकल्प लिया जाएगा तो कहेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। बिना भगवान नारायण की कोई भी पूजन सफल नहीं होता है। तो कोई भी पूजा हो, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, भगवान नारायण की उपासना व्यक्ति को करनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण से ही सब कुछ लगा हुआ है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन,
आगे सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम पूछना चाहते हैं कि भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सुनो ध्यान से। भगवान नारायण शेष की सैया पर विराजमान थे, चारों तरफ केवल जल ही जल था और जल की में ही शेष की सैया पर विराजमान थे, कभी आंखें खोलते कभी बंद करते। ये क्रिया जब निरंतर चलती रही तो उनके नाभि से कमल का पुष्प निकल करके आया। तो सबसे पहले संसार में उत्पत्ति हुई है तो कमल की हुई है। सबसे पहले कमल आया। ब्रह्मा जी ने अनेक उत्पत्ति की, पर उस उत्पत्ति में कमल नहीं है। बाकी सारी सृष्टि में योगदान है ब्रह्मा जी का, केवल कमल भगवान ने अपनी नाभि से प्रकट किया। तो सबसे पहले कमल आया। तो भगवान की जितनी भी उपासना या उपमा दी जाती है ना भगवान की, तो कमल की से ही दी जाती है। उपमा कमल की होती है, क्योंकि भगवान की पहली रचना ही कमल है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, उस कमल के पुष्प पर चार मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए, चारों तरफ देखने लगे। चार चार मुख थे, एक साथ चारों दिशाओं में देख सकते थे। विचार किया, मैं कौन हूं, कहां से आया। तप किया, तप करने से भगवान नारायण प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, आज से तुम्हारा नाम विधाता है। अच्छा महाराज, हम विधाता हैं? हाँ, तुम विधाता हो। जैसे हमने तुमको बनाया, तुम भी अब सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि वृष्टि तो बनाता रहूंगा, अगर मुझे अहंकार आ गया तो मैं क्या करूंगा। भगवान ने 4 श्लोक की भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई और कहा कि संसार में जो भी घटना घट रही है सब मुझे मेरे द्वारा घटित होती है। मैं ही बनता हूं, मैं ही बनाता हूं और मैं ही जीवों के शरीर में प्रवेश होकर के सारी हलचलें पैदा करता हूं। मैं ही निमित्त कारण हूं और मैं ही उपादान कारण हूं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि संसार में जो भी दिखाई देता है, जो है सब मैं ही मैं हूं। पर संसार में कोई भी जब घटना घटती है तो इसके निमित्त कारण एक अलग होता है और उपादान कारण एक अलग होता है। सुनार के पास सोना होगा तभी आभूषण बन करके आएगा। कुम्हार के पास मिट्टी होगी तभी घड़ा बनेगा, मटका बनेगा। यानी कि उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण वह कुम्हार है। सोना उपादान कारण हुआ और सुनार उसका निमित्त कारण हुआ। जब दोनों का मिलन होता है तब जाकर कोई वस्तु बनकर के तैयार होती है। और भगवान कहते हैं निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं ही हूं। संसार में कुछ कुछ घटना ऐसी भी घटित होती हैं जिनका कारण एक ही होता है। जैसे एक मकड़ी है, जब मकड़ी को आप देखना, मकड़ी कई दिनों तक जब घर में बनी रहेगी ना तो जाल बना लेती है। अब जाल बनाने के लिए मकड़ी कहीं धागा लेकर के नहीं आती है बाजार से, वो अपने मुख से निकालती है। और जब उसका मन भर जाता है मकड़ी का तो उस जाल को अपने मुख में ही निकल लेती है। वो बात अलग है कि हमने लिया झाड़ू वो साफ कर दिया उसका जाल, वो अलग बात हो गई। पर मकड़ी उस जाल को निगल भी लेती है मुख में। तो उस जाल का निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब मेरा मन करता है सृष्टि का विस्तार करने का तो मैं सृष्टि का विस्तार कर देता हूँ, और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं ही प्रलय कर देता हूँ। मैं ही उपादान कारक हूँ और मैं ही निमित्त कारण हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तुमने हमारा सारा संदेह दूर कर दिया, अब तो आपका भजन करेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन धीरे धीरे सृष्टि के विस्तार करने लगे। सर्वप्रथम चारों भाई सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। चारों भाई जब प्रकट होकर के आए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम 4 और 4 के 8 हो जाओ।
8 के 16, 16 के 32 हो जाओ, और ऐसे ही सृष्टि का विस्तार करते रहना, क्योंकि हमें आदेश है भगवान नारायण का, हमें सृष्टि तो बहुत बड़ी बनानी है। चारों भाई सनकादिक ऋषियों ने कहा, बाबा हम अगर सृष्टि के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, तो 2, 4, 5 माला भगवान के नाम की घुमा देते हैं, वह सब छूट जाएगा। हम कितना भी कहें, कितना भी बोले कि बस ये काम हो जाए उसके बाद तो हम फ्री हैं, अरे भैया हम कभी फ्री नहीं हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम फ्री हो गए हैं, कोई ना कोई कार्य लगा ही रहता है। चारों भाई हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा हम घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़े। मनुष्य का मूल उद्देश्य होता है गोविंद की प्राप्ति करना, हरि की शरण में जाना, तो हम भी हरि की शरण में ही जाएंगे। ऐन कहने प्रकार न भक्ति से, प्रवचन से, सत्संग से हर जीव का उद्देश्य है कि गोविंद की शरण मिल जाए, तो हम तो हरि की शरण में ही जाएंगे, इसलिए हम गृहस्थी में नहीं फंसने वाले। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र जीवन का हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र जीवन का हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरे शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं।
हरि शरणं यही एक मंत्र मुक्ति का हरे शरणं हरि शरणं यही मंत्र मुक्ति का हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र मुक्ति का हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, चारों भाइयों ने मना किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रुद्र प्रकट हुए। रुद्र ने अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया। फिर 10 ऋषि उत्पन्न हुए, अत्रि, अंगरा, प्लस्त, कतु, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष और 10वें नारद। मानव सृष्टि में सर्वप्रथम मनु महाराज जी आए और शत्रुपा जी। दोनों से कहा सृष्टि का विस्तार करो, कि पृथ्वी तो है ही नहीं, कहाँ मानवों को रखा जाएगा। साधु कहते हैं कि छींक हुई छींक के द्वारा भगवान 12 का अवतार हुआ। देखते देखते विशाल स्वरूप धारण कर दिया। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर के अपनी धरा पर स्थापित कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा मनु महाराज और शत्रुपा जब मानव सृष्टि का विस्तार किया तो 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये 3 पुत्री हैं। मनु महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि मेरी बेटी देवहूति बड़ी हो गई है, इसके विवाह के लिए कोई अच्छे वर की खोज करूं और विवाह कर दूं। जब अच्छे विवाह के लिए विचार करने लगे तो भगवान का ही तप किया। तप के द्वारा भगवान ने कहा, महात्मा जी हैं कर्दम ऋषि, और कर्दम ऋषि के पास जाओ, अपनी बेटी के विवाह उनके साथ कर दो। यहाँ जो कर्दम ऋषि है, एक दिन जल पीने के लिए सरोवर में झुके और सरोवर में झुक करके देखते हैं कि दाढ़ी और बाल सफेद होने लगे। कर्दम ऋषि को लगा, हा राम राम, देखो हम तो बूढ़े होने वाले, ब्याह कर लेते तो बालक होते और तोतली भाषा में पापा पापा कहते तो रसगुल्ला सा घुल जाता कान में। हम बूढ़े हो गए, अब क्या। भगवान की कृपा थी, भगवान को सृष्टि का विस्तार करना था, तो कर्दम ऋषि के मन में विवाह का अंकुर प्रकट कर दिया। और जब विवाह का अंकुर प्रकट हुआ महाराज कर्दम ऋषि के, तो कहा तब करते हैं, भगवान से ही कहेंगे। तब किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान नारायण जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा कर्दम ऋषि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म आई, सिर झुका लिया। अब कौन बेटा कहेगा अपने पिता से कि हमारा ब्याह करा दो, कोई कहेगा।
लड़ेगा झगड़ेगा पर जो नहीं कहेगा कि ब्याह करा दे। उसकी ब्याह की इच्छा होगी तो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, पर नहीं क्यों मेरा ब्याह करा दे। अब बाबा ने कहा वो कैसे कहें अपने परमात्मा से कि हमारा ब्याह करा दो। तो भगवान के दर्शन करने के बाद कर्दम ऋषि का भाव भी ऐसा जागृत हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु सच बात तो यह है कि ब्याह के लिए ही तब किया था, पर अब मेरा ब्याह करने का कोई मन नहीं है, कोई भाव नहीं है विवाह करने का। अब तो मैं बस आपके भक्ति में ही लगा रहा हूं। भगवान ने विचार किया हमें सृष्टि का विस्तार करना, ब्याह तो कराना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा सुनो कर्दम, तुम ब्याह तो कर लो। हाँ प्रभु ब्याह कर तो कर ले, आपकी इच्छा है तो, पर मन नहीं है अब मेरा। भगवान ने कहा तुम ब्याह कर लो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा मैं। कर्दम ऋषि ने कहा वाह प्रभु जब तुम पुत्र बन करके आओगे तो ब्याह तो हमें करना ही पड़ेगा, और ब्याह करने के लिए राजी हो जाते। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ, महलों से निकल करके महात्मा की झोपड़ी में आई। भक्ति की शक्ति, कई वर्षों तक समाधि लग गई बाबा की, और देवहूति बाबा की सेवा करने लगी। कई वर्षों के बाद जब नेत्र खुले तब उस कुटिया में, उस झोपड़ी में उस देवी को देखा। बाबा कर्दम तो भूल ही गए थे, देवी आप कौन? देवहूति ने विचार किया वाह याद करो महाराज कुछ वर्ष पहले ब्याह हो। हाँ हाँ देवी याद आया, और अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा सरोवर में डुबकी लगाई और युवा अवस्था को दोनों प्राप्त हो जाते हैं, और कई वर्षों तक सांसारिक जीवन में बने रहे। और कहा सुनो देवी हम जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक एक बालक नहीं हो जाता है, एक पुत्र हो जाएगा सो हम फिर पुनः संन्यास धारण कर लेंगे घर गृहस्थी से। देवहूति ने कहा ठीक है महाराज। अब जब दोनों ही सांसारिक जीवन में प्रवेश होते हैं तो सबसे पहले एक बेटी होती है, और जब एक बेटी जन्म लेकर के आती है, साधु कहते हैं बेटी आई सो बाबा ने कमंडल उठाया, कहा देवी हम तो चलते, संतान हो गई, अब हम घर गृहस्थी में नहीं पड़ेंगे। देवहूति ने कहा स्वामी कन्या है, पराया धन है, किसी दूसरे के घर को प्रकाशित करेगी, जब तक एक बेटा ना हो जाए, पुत्र ना हो जाए, तब तक आप ना जाए। कर्दम ऋषि को याद आया हाँ हाँ साक्षात नारायण हमारे पुत्र बनकर के आएंगे, और रुक गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही सो दूसरी भी बेटी हो गई, तीसरी भी बेटी हो गई, चौथी बेटी, पांचवी बेटी, छठवीं बेटी, सातवीं बेटी, आठवीं बेटी, नौवीं बेटी, 9 कन्या हुई। कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र का इंतजार करते रहे, पुत्र हो तो वाह बने हम जाकर के दोबारा, पर 9 बेटी हो गई। भगवान अपने भक्तों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस घर में नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है, ये 9 प्रकार की कन्या कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान की नवदा भक्ति है, और जिस घर में नवदा भक्ति आती है वहाँ भगवान स्वयं पुत्र बन के प्रकट हो जाते हैं, और 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ही कपिल के रूप में अवतरित हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, और साधु कहते हैं कि जैसे ही भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, बाबा तो चले गए जंगलों में। भगवान बड़े होने लगे, और जब भगवान बड़े होने लगे तो धीरे धीरे एक दिन मैया देवहूति ने भगवान को स्नान करा करके वस्त्र पहनाए और छोटी सी व्यास गद्दी पर बिठा दिया, और जब व्यास गद्दी पर बिठाया हाथ जोड़ करके बैठ गए। भगवान ने कहा अरे मैया ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है, मोको तो तेरे हाथ जोड़ने चाहिए, तू मेरे ही जोड़ रही है, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है, हाथ क्यों जोड़ लिए मेरे।
साधु कहते हैं ज्ञान कहीं से भी मिले। हमें जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है ना, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना होता है और कहते हैं प्रभु ये बताइए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। हमारी श्रद्धा जिसके प्रति जागृत हो जाए उसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हमारा पुत्र ज्ञानी बन गया है तो हम पुत्र से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पति ज्ञानी है तो पति से भी ज्ञान ले सकते हैं। मां ज्ञानी है तो मां से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साधु कहते हैं ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान रूपी गंगा कहीं भी बहे, उसमें डुबकी लगाने का अवसर मिले तो डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा में बहती हुई है तो आप उसमें डुबकी लगाओ। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन मैया जब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई तो मैया लाला मैं जानती हूं तू साक्षात नारायण का ही अवतार है, मुझे पता है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों से विचलित हूं, मेरा मन अभी तृप्त नहीं है, मन में अशांति है, मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। पूर्णमदः पूर्णमदम, मैं अपूर्ण हूं अभी। मैंने अपने पिता के महल में रह करके राजकुमारी बन करके रही, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य साधन थे मेरे पास, तब भी मैं पूर्ण नहीं हुई। मैं अपने पति के पास आई, पति देवीय शक्ति से भरपूर थे, भक्ति की शक्ति थी, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य में रही पति के साथ, तब भी मेरा मन अशांत है अभी तक। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मैया पूछ तो रही है, बता क्या जानना चाहती, पूछ। भैया ने कहा देवहूति ने लाला एक बात बता, मुक्ति मोक्ष किसका होता है? ध्यान देना यहां से। पहला प्रश्न, मुक्ति या मोक्ष किसका होता है? शरीर का होता है, मन का होता है कि आत्मा का होता है? कहां से मुक्ति मिलती है? और बेटा एक बात बता, हम किससे बंधे हुए हैं? शरीर का बंधन है, मन का बंधन है कि आत्मा का बंधन है? हम जुड़े हैं एक दूसरे से। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई कि मन का बंधन है कि आत्मा का बंधन है कि शरीर का बंधन है। अगर सांसारिक जीवन में भी देखा जाए तो हम एक दूसरे से बंधे हैं। कोई पति से बंधा है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई माँ से बंधा है, हम बंधे एक दूसरे से। हमारा बंधन है, हम जुड़े हैं, और यही माया है। ये बंधन ही माया का रूप है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि बंधन किसका होता है? भगवान कबल कहते हैं मैया ध्यान से सुन, जो तुम्हारा प्रश्न है कि मुक्ति और मोक्ष किसका होता है, पहला प्रश्न तो यही था। तो भगवान ने कहा सुन भैया, जो कहा कि शरीर की मुक्ति होती है या शरीर का मोक्ष होता है,
तो ये सोचना गलत है। ये काया है ना, ये मिट्टी की है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ, खूब कपड़े वस्त्र बदलो, अंत में जब प्राण शरीर से निकल जाएंगे और जलाया जाएगा तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है शरीर का। हम अपने शरीर का कितना भी अहंकार कर लें, अंत में 2 मुट्ठी राख सबकी होनी है। ये शरीर का कार्य और कोई कार्य नहीं शरीर का। शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है, ना शरीर से किसी को का उद्धार होता है। आत्मा मैया, आत्मा भी किसी के बंधन में नहीं होती है, ना आत्मा की मुक्ति होती है। आत्मा स्वतंत्र है। प्राण निकले और आत्मा निकली और जाकर के गोविंद में ही समाहित हो जाती है और आत्मा का कुछ नहीं होता। हाँ मैया, मन जो होता है ना, मन, इससे ही जीव की का बंधन है, इससे ही जीव का उद्धार है, यही मुक्ति का साधन है। मन है, मन से ही सब कुछ है। गुणेषु सक्तम बंधाय तम वा पुंस मुक्त है। जो ये मन है ना, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हम सब मन से बन जाते हैं। अंत समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं और मन के अंदर कोई कामना रह गई तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। जब किसी को सजा सुनाई जाती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, उससे भी पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कोई इच्छा साथ लेकर के मत जाइयो, तो अगर इच्छा साथ में चली गई तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, पर तू भटकता रहेगा ऐसे ही। इस संसार में ऐसे ही भटकता रहेगा, तेरी मुक्ति नहीं होने वाली। तो जो कामना होती है हमारे, कामना को लेकर के जीव जब मर जाए तो वह भटकता रहता है। ये मन ही है जो हमको बांध करके रखता है। तो भैया, ये मन का क्या करें? मन का होगा क्या? अब साधु कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, ताले की चाबी एक होती है। अगर इधर घुमाओगे तो ताला लग जाएगा और उधर घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ये मन है। इस मन को संसार की तरफ मोड़ दोगे तो बंधन से बंध जाएगा, और इसी मन को गोविंद की तरफ मोड़ दोगे तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही मन का कार्य है, इससे ही मुक्ति मिलती है। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा कैसे भजन करूं, जितना भी संभालू इसे, जितना भी संभालू इसे, उतना ही बह जाए क्षमा तेरे चरणों में, क्षमा तेरे चरणों में। घर भूल जो मेरे जाए, क्षमा तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में। रख धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में।
नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना। वो नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें संभलने श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तो दिन रात बरसती है। राधे तेरी रहमत तो दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, राधे की बूंद जो मिल जाए, तकदीर संभल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है। राधे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और दम निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों के। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। तकदीर समझ जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो
चरणों के। तो मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन होता है। तो मन की चाबी जहां घुमाओगे वहां मन लग जाएगा। मैया देवती ने कहा, लाला मन को गोविंद में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मन को गोविंद से ही जोड़ना है तो सबसे पहले साधुओं का संग करें, संतों का संग करें। अब साधु कैसा होना चाहिए? सफेद कपड़े पहनने वाला साधु, पीले पहनने वाला साधु, के लाल पहनने वाला साधु, कि पैंट शर्ट पहनने वाला साधु। साधु की पहचान कैसे है? तो भगवान कपिल कहते हैं, तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिना अजात शस्त्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। महात्माओं के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है तितिक्षवा, बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की तितिक्षा होती है। माला पहना दो तो गदगद नहीं होते हैं, और माला ना पहनाओ तो मुंह फुला करके बैठते भी नहीं। तो पहली तितिक्षवा। दूसरा कारुणिका, उनके अंदर करुणा बहुत होती है। तो करुणा तो ऐसी होती है कि अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, भक्तों के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं और भक्तों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर करुणा बहुत होती है। सुहृद सर्वदेही नाम, जितने हैं सब में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। जितने देहधारी हैं सब में गोविंद का दर्शन पाते हैं। वह श्रेष्ठ साधु। एक भक्तमाल में कथा आती है, संत एकनाथ महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं। तो संत एकनाथ ने संकल्प लिया कि हम गंगोत्री से गंगा जल भर करके लाएंगे और पैदल पैदल नंगे पैर चलते हुए, पादुका भी नहीं पहनेंगे, जूते भी नहीं पहनेंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे, और पैदल ही चल करके रामेश्वर जाएंगे और वहां जाकर के गंगा जल चढ़ाएंगे। संकल्प लिया, गंगोत्री पहुंचे, गंगा जल भर लिया। और गंगा जल भरने के बाद पैदल चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, रक्त बहने लगा, कांटे लग गए, कंकड़ लग गए, पर अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। कई दिनों के बाद जब संत एकनाथ रामेश्वर पहुंचे तो रामेश्वर करीब करीब 1-8 किलोमीटर दूर रह गए होंगे। संत एकनाथ ने विचार किया, देखो भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही, हम आए गए तो मंदिर से पहले ही किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और गंगा जल वहीं टांग दो। और जब बैठ गए, थक तो गए थे, सो लेट गए, सो गए। कुछ घंटों के बाद संत महाराज की आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि सामने एक गधा प्यास से तड़प रहा है। गर्मी का समय, प्यासा था गधा और तड़प रहा है, अगर उसे पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। और संत एकनाथ ने क्या किया, जो गंगोत्री से गंगा जल भर करके लाए थे वही जल गधे को पिला दिया और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। तीसरा लक्षण है सर्वदेही नाम।
सब में ही भगवान की जो दर्शन करे वह साधु श्रेष्ठ है। जब गधे में से शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी ने कहा वाह संत एकनाथ, हमको इस रूप में ही पहचान लिया। महात्मा जी ने कहा प्रभु तुम कहाँ नहीं हो, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र सब जगह आपका वास है। कण कण में आप वास करते हो तो गधे में भी तो आपका ही वास होगा। तो जिसकी नजर में सब भगवान में हो वह श्रेष्ठ है। सर्व देहिना अजात शस्त्रवा, जिसका कोई शत्रु ना हो। शांता साधवा साधु भूषण, शांत हो, कोई क्रोध ना करे। आजकल क्रोधी महात्मा ज्यादा है, हमारा अपमान कर दिया। और क्रोध के कारण ही हम कल भी शायद कथा में चर्चा चली थी, हमारे जितने भी पुण्य होते हैं सब क्षीण हो जाते हैं क्रोध करने से बचना चाहिए। तो पांचवा लक्षण बताया शांति, वो शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। और हम सब विचलित रहते हैं। तम शरणम गच्छामि, तम शरणम गच्छामि, जो मिला उसकी शरण पकड़ ली। क्योंकि हम विचलित हैं, किसी एक को साध नहीं पा रहे हैं। और जब तक एक को नहीं साध पाओगे तब तक साधना नहीं कर सकते हो। साधना के लिए एक को साधना होता है। अभी हमने अनेक साधनाएं की पर कोई भी साधना हमारी सफल नहीं हुई, क्योंकि हमने एक साधना नहीं की, अनेक साधना में फंसे रहे तो सारी विफल हो गई। एक साधना बिहारी जी की से मन लग जाए तो बिहारी जी कोई भी खड़ा हो, केवल बिहारी जी की ही शरण में जाओ। तो शांत साधवा साधु भूषण। भगवान कपिल कहते हैं कि बस ऐसा कोई मिल जाए महात्मा, उसकी शरण चरण पकड़ लो। अच्छा महाराज फिर क्या हो? जब उनकी शरण में जाओगे तो वो मेरी कथाएं सुनाएंगे, और जब मेरी कथाएं सुनाएंगे तो मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक पहली सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाओगे। तो श्रद्धा, उसके बाद जब मेरे प्रति श्रद्धा बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे रति प्रकट होगी। रति अर्थात प्रेम, प्रेम प्रकट होगा। जब श्रद्धा और प्रेम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो मेरी भक्ति करने लग जाओ। भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है, भक्ति से पहले भी दो सीढ़ी है, श्रद्धा और प्रेम। तो श्रद्धा, रति और भक्ति। भगवान से मैया देवहूति पूछती है, लाला एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्तों का भी कोई प्रकार होगा। तो भगवान कपिल कहते हैं मैया देवहूति से, भैया भक्त के तो वैसे अनेक प्रकार होते हैं, पर भागवत जी में दिए हैं कि पहला भक्त होता है प्राकृतिक भक्त। प्राकृतिक भक्त वह होता है जो अपने घर में देखता है, माता को देखता है, पिता को देखता है, दादाजी को देखता है कि सुबह जल्दी जाते हैं, फिर नहा धोने के बाद भजन पूजन मंदिर जाते हैं या दीपक लगाते हैं, ये सब वो बचपन से देखता है। और जब देखता है तो वह उसका स्वभाव भी ऐसे ही बन जाता है। बड़ा होकर के वो भी आरती करने लगता है, जल्दी उठता है। हमारे घर में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, दादा दादी, उनका बड़ा महत्व होता है। अगर वो 24 घंटे टीवी में ही लगे रहेंगे तो नाती पंथी टीवी ही देखेंगे। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे है। अब टीवी में देख क्या रहे हैं ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हमारे नाती है, हमारे बेटा है। एक जगह तो एक बाबा जी थे, वो 24 घंटे फिल्में ही देखते रहते थे। अब नाती देखेंगे तो क्या करेंगे? तो मैंने स्वयं एक बार समझाया, बाबा कम से कम नाती आ जाएगा तो कुछ अच्छी चीज लगा लिया करा।
पर बाबा की इच्छा। तो दादा का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। और जो दादा होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका अनुभव ही नातियों के काम आता है। पिता से तो डरते हैं अधिकांश बच्चे, बाबा से बन जाती है उनकी, पर कुछ कुछ बाबा डरा देते हैं नातियों को, तो नाती भी डरने लग जाते हैं। पर 90% बाबा और नाती का जोड़ा बन जाता है, क्योंकि उनका अनुभव ही नाती को मिलता है। और बड़ों का अनुभव ले लिया तो जीवन में कभी मात नहीं खा सकते। एक ट्रेन जा रही थी, और जब ट्रेन चली जा रही थी तो रेलवे स्टेशन पर रुकी, और कुछ 10-12 बच्चे कहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। ट्रेन पकड़नी थी उनको, तो 10-12 बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे, स्टेशन पहुंच गए। और किस्मत ऐसी थी, जिसे ट्रेन में जाना था वह डिब्बा पूरा खाली मिल गया उनको। पूरे डिब्बे में एक बूढ़े बाबा बैठे, जिनकी दाढ़ी थी सफेद, और 12 बच्चे पढ़ने लिखने वाले कॉलेज स्टूडेंट। 12 के 12 ने देखा, देखो डिब्बा खाली, एक बूढ़ा बाबा बैठा है, इससे क्या मौज करेंगे डिब्बे के अंदर। अब मौज क्या करेंगे? एक ने कहा, भैया मौज कैसे होगी, हम बताते हैं कैसे होगी। थोड़ी गाड़ी चलने दो, और जब गाड़ी चलेगी ना, देखो सामने क्या लिखा है, चैन खींचोगे तो 1000 का जुर्माना लगेगा। थोड़ी सी गाड़ी चले ना तो चैन खींच देंगे। बच्चे आपस में कहने लगे, भैया चैन खींचेंगे तो 1000 रुपये कौन देगा। तो एक ने कहा, चिंता ना करो, चैन जब खींचेंगे ना तो कह देंगे बाबा ने खींची, कोई पकड़ने आया। तो बाबा को पकड़वा देंगे। बाबा हाथ जोड़ता है, बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हें जानता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मिले नहीं, तब भी तुम मेरा नाम लोगे, मैंने बिगाड़ क्या दिया है तुम्हारा। अरे बाबा हम तो मौज ले। अब बाबा डर गए बेचारे। पर एक बच्चे ने कहा, अच्छा अगर किसी कारण से बाबा को नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने, और हमको ही पकड़ लिया, तो 1000 रुपये कौन देगा। तो एक बच्चे ने कहा, उसका इंतजाम है, हम 10-12 है ना, हाँ 12 है, ऐसा करो सब लोग 100-100 रुपये चंदा कर लो। और 100-100 रुपये चंदा किया, हो गए 1200 रुपये। और 1200 रुपये लेकर के एक लड़के की जेब में रख दिए, एक बात नहीं बनेगी तो 1000 रुपये दे करके छूट जाएंगे। और एक लड़के की जेब में 1200 रुपये रख दिए। अब गाड़ी चली, सोने चैन खींच दी, चैन खींची, पुलिस आई कि चैन किसने खींची है। 12 के 12 बच्चे एक साथ बोले, इस बाबा ने खींची है। पुलिस वालों ने कहा, बूढ़े बाबा गाड़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, शर्म नहीं आती है, गाड़ी रोक दी तुम्हारे कारण से, 15 मिनट गाड़ी लेट हो गई है, अल्लाह क्यों खींची तुमने चैन, क्या कारण बन गया। चैन खींचना का उद्देश्य होता है कोई घटना घट हो गई हो तुम्हारे साथ, तुमने चैन क्यों खींची। बाबा ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज चैन तो हम नहीं खींची है। क्यों खींची है? मेरे पास 1200 रुपए थे, इस लड़के ने छुड़ा करके अपनी जेब में रख लिए, इसलिए मैंने चैन खींची है। अब तो 12 के 12 बच्चे बाबा की तरफ देखने लगे। पुलिस वालों ने कहा, तुम सफर नहीं कर रहे हो, यात्रा नहीं करते हो, तुम उधम मचाते हो। और 12 के 12 बच्चों को पकड़ करके ले गए। अब बाबा बैठे थे खिड़की पर, बाबा ने दाढ़ी पे हाथ घुमाया, बच्चे टेढ़ी निगाह से देखने लगे। बाबा ने दाढ़ी पे हाथ घुमाते बोला, बेटा सफेद ऐसे ही निकल रही है, ये अनुभव के है। तो अनुभव व्यक्ति को बहुत कामयाब करता है। तो हमारे बालकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है अपने दादा दादी का, माता पिता का, जिन्हें श्रेष्ठ अनुभव होता है। संस्कार घर से ही दिए जाते हैं। प्रवचन सुनकर के आप घर जाओगे सब भूल जाओगे। अगर संस्कारवान परिवार होगा तो बालकों को संस्कार घर से ही प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ कही हुई कथा आप 10 मिनट से ज्यादा दिमाग में नहीं रखने वाले हो, सब निकाल जाओ। तो जीवन में अनुभव का बड़ा महत्व होता है। तो श्रद्धा, रति और भक्ति, लौट करके वहीं आते हैं। भगवान कबीर कहते हैं श्रद्धा, रति, भक्ति। मैया देवहूति ने कहा भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो भक्त भी अनेक प्रकार के हैं। प्राकृतिक भक्त पहला,
और प्राकृतिक भक्त जो होता है वो अपने घर से ही सब सीखता है, जैसा घर में होता है वैसा ही वह सीख जाता है। और दूसरा होता है मध्यम कोटि का भक्त। मध्यम कोटि का भक्त जो होता है ना, वो चलते फिरते साधु संत महात्माओं में भगवान के दर्शन करता है। और एक होता है उत्तम कोटि का भक्त, उसे कण कण में भगवान ही नजर आते हैं, वह होता है उत्तम कोटि का भक्त। भगवान कबल कहते हैं मैया देवहूति से, मैया एक और होता है जिसे कहते हैं निष्काम भक्त। और निष्काम भक्त जो होता है ना, वह किसी प्रकार की कामना नहीं करता है, उसे जो मिल जाता है उसमें ही संतुष्ट रहता है। ना मिले तो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करता है, और मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। भक्ति जितनी भी करता है तो निष्काम करता है, गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे जो मिल जाएगा उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मेरी भक्ति के बदले में, मेरी पूजा के बदले में तुम मुझे कुछ मत देना। अगर तुमने मेरी भक्ति के बदले में कुछ दे दिया तो हम भक्त नहीं कहलाएंगे, हम सौदागर बन जाएंगे। हमने भक्ति रूपी रुपया दिया और तुमने वरदान रूपी माल हमें दे दिया, इसलिए हमें भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा जीवन तो पूरा तुम्हारे हवाले है, इसलिए गोविंद मुझे भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो निष्काम भक्ति करना चाहता हूँ, और निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति होती है। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले हो। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओहो मुरलिया वाले, आहो मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, बाके सबरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, अब कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तो कैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले, बाके सबरिया प्यारे। ओहो मुरलिया वाले मांगे शबरिया प्यारे, हो मुरलिया वाले, बाके सबरिया प्यारे। ओहो मुरलिया वाले मांगे शबरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो दासी तेरे चरण की। हम
है दासी तेरे चरण की, हम हैं दासी तेरे शरण की, ओ हम है दासी तेरे चरण की, हम हैं दासी तेरे शरण की, हम है दासी तेरे चरण की, हम हैं दासी तेरे चरण की, हम है दासी तेरे चरण की, हम हैं दासी तेरे चरण की, चरणों में हमको बसा ले मुरलिया वाले, चरणों में हमको बसा ले मुरलिया वाले, मेरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मोहन तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने, हम तो मोहन तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने, हम तो मोहन तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने, हम तो मोहन तेरे दीवाने, हम तो तेरे दीवाने। अब तो तू गले लगा ले मुरलिया वाले, अब तो तू गले अब लगा ले मुरलिया वाले, मेरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। के मुरलिया प्यारे माँ के सबरिया प्यारे, ओहो मुरलिया वाले वाले शबरिया प्यारे, ओ मुरलिया वाले माँ के सबरिया प्यारे, ओहो मुरलिया वाले वाली शबरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जिस भक्त ने अपना पूरा जीवन गोविंद के हवाले कर दिया है वह निष्काम भक्त है। इसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है, वह निष्काम भक्त है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन,